हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपी सेंसस के ऊपर बात करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट वीक ही एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो उसमें एमपी सेंसस से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर रहेंगे। तो ये वीडियो एक तरह से आपका रिवीजन वीडियो कहा जा सकता है। इसमें हम एमपी का सेंसस भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ 2011 के इंडियन सेंसस के साथ भी उसका कंपैरिजन कर लेंगे, ताकि दोनों ही सेक्शन सॉर्टेड रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमपी में टोटल 10 डिविजन्स हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो है 52। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं आपके लिए किसी भी स्टेट को जानने के लिए, 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिविजन्स। इसके बाद अगर हम सेंसस की बात करें तो ये सेंसस कंडक्ट कौन करता है, तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वो कंडक्ट करता है पूरा सेंसस। 10 साल में एक बार होता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है सेंसस। अगर हम हिस्ट्री की बात करें सेंसस की, तो सबसे पहली बार जो सेंसस था वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया भी कहते हैं। और इसके बाद जो पहला रेगुलर सेंसस था, मतलब रेगुलर सेंसस इन द सेंस कि अब 10-10 साल पे सेंसस होगा, तो उसका जो पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था उसका सेंसस कमिश्नर कौन था, तो वो थे डब्ल्यू डब्ल्यू प्लॉडर। और इंडिपेंडेंस के बाद पहला कमिश्नर कौन बना, तो वो बने आर ए गोपाल स्वामी। इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस कब हुआ होगा, 1951 में। 47 में तो हम इंडिपेंडेंट ही हुए थे। इसके बाद सेंसस जो 2011 का हुआ था उसके जो कमिश्नर थे वो कौन थे, तो वो थे सी चंद्रमौली। जो 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 15 सेंसस था इंडिया का और 7वां था इंडिपेंडेंस के बाद। और जो करंट सेंसस कमिश्नर है, मतलब जो अब सेंसस होगा, उसके जो कमिश्नर है वो है श्री शैलेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल में हमें सेंसस के बारे में बताया जाता है, तो आर्टिकल 246 हमें सेंसस के बारे में बताता है। अब यहाँ से हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एमपी और इंडिया के सेंसस को देखते चलेंगे। सबसे पहले जो 2011 का सेंसस हुआ था ये 15 सेंसस था इंडिया का और 7वां था इंडिपेंडेंस के बाद, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी। इसका जो इस सेंसस का काम 1 अप्रैल 2010 से शुरू हो गया था, मतलब ऑल द वे 1 साल लग जाता है सेंसस कराने में। और इसका मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। इसी के सापेक्ष अगर आप एमपी का देखें तो जो 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 6th सेंसस था एमपी का। पहला सेंसस इसका 1961 में हुआ था। अब आगे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ की थी, जो कि 17.5% थी पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की। और अगर हम एमपी के सेंसस की बात करें तो वो थी 7 करोड़ 26 लाख 26,809। आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज में याद कर लेना चाहिए, पीसीएस का एग्जाम है तो थोड़ा सा टफ करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज भी पूछी जा सकती है। ये जो है 7 करोड़ 26 लाख की जो पॉपुलेशन है ये 6% है पूरे इंडियन पॉपुलेशन की। अगर हम इंडिया में बात करें तो 51.47% मेल पॉपुलेशन है और 48.53% फीमेल पॉपुलेशन है। जबकि अगर हम एमपी में बात करें तो 51.70, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन से स्लाइटली ज़्यादा मेल पॉपुलेशन है और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन से स्लाइटली कम 48.30, ये 3 है, 30%। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेस वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा इंदौर है, उसके बाद आ जाता है जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल और फिर रीवा। और मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर हम डिवीजन की बात करें तो सबसे बड़ा डिवीजन है, मतलब सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला डिवीजन है इंदौर, फिर आ जाता है आपका जबलपुर और उसके बाद उज्जैन। मिनिमम पॉपुलेशन वाली अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है हरदा, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बाद में आगर मालवा बन गया था 2013 में, जब कुछ डिस्ट्रिक्ट कट के नए बने थे। और अभी 2018 में निवारी सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे कम पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद अगर आप मिनिमम पॉपुलेशन डिवीजन वाली बात करें तो शहडोल है, फिर नर्मदापुरम और फिर है आपका चंबल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एरिया के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। जबकि अगर आप मिनिमम एरिया की बात करें तो सबसे कम एरिया है गोवा के पास, फिर आ जाता है सिक्किम और उसके बाद आ जाता है त्रिपुरा। और अगर हम एमपी की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एरिया में, मैक्सिमम इसका जो एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है छिंदवाड़ा, इसके बाद है सागर और उसके बाद है शिवपुरी। और अगर आप वहीं मिनिमम एरिया वाली बात करें तो निवारी, जैसा कि हमने ऊपर देखा, फिर भोपाल, फिर आगर मालवा,
फिर दतिया। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम दतिया का था, लेकिन अब जब बहुत सारे फेरबदल हो गए हैं स्टेट में, तो सबसे छोटा जो है वो निवारी है, एरिया के हिसाब से बात करें तो। अगर मैक्सिमम एरिया डिवीजन के हिसाब से बात करें तो जबलपुर का है, फिर इंदौर का आता है, फिर सागर का। और वहीं मिनिमम की बात की जाए तो सबसे पहले आता है आपका शहडोल, फिर नर्मदापुरम, उसके बाद चंबल। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया का देखा जाए सेक्स रेशियो, माने कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, तो वो है 943। मतलब इतनी फीमेल है आउट ऑफ 1000 मेल। अगर मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाले स्टेट की बात करें तो सबसे ऊपर आता है केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। और मिनिमम की बात की जाए तो हरियाणा, जिसका कि 879 है, बहुत कम है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे रहेगा। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 931 है, तो इंडिया के सेक्स रेशियो से कुछ कम है। कितना कम है? 12 कम है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखें तो बालाघाट है, जिसमें 1021 फीमेल है 1000 मेल पे। अलीराजपुर पे 1011 फीमेल है 1000 मेल पे। और मांडला में 1008 फीमेल 1000 मेल पे। वही मिनिमम सेक्स रेशियो वाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे कम आता है भिंड, जो है 837, मोरेना 840, और उसके बाद ग्वालियर 864। मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला डिवीजन जो है वो जबलपुर है, फिर इंदौर है, फिर शहडोल है। और मिनिमम सेक्स रेशियो वाला डिवीजन कहें तो वो है चंबल, ग्वालियर, उसके बाद है सागर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। अगला जो है वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 0 से लेके 6 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स रेशियो के बारे में बात करें। मतलब कि 918 फीमेल है 1000 मेल पे, किसमें? 0 से 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला अगर डिस्ट्रिक्ट बात करें, स्टेट बात करें, तो वह है अरुणाचल प्रदेश 972। उसके बाद आता है मिजोरम, उसके बाद आता है मेघालय। मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फीमेल बच्चे हैं वो ज़्यादा है। वही अगर आप मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाली स्टेट की बात करें, मतलब जहाँ पे बच्चियों को मार दिया जाता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों का बाइजनेस होता है, उन्हें बच्चे में मेल ही चाहिए। तो ये बताता है नॉर्थ ईस्ट थोड़ा प्रोग्रेसिव है इस मामले में। मध्य प्रदेश की बात करें तो 918 टोटल फीमेल है 1000 मेल पॉपुलेशन पे, 0 से 6 की एज की बात करें अगर हम, तो मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अलीराजपुर 978, फिर है मांडला, और फिर है ढिंडोरी। और मिनिमम सेक्स रेशियो की बात करें तो मुरैना, फिर ग्वालियर, और फिर भिंड। अगला है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब लेंथ भी 1 किलोमीटर, ब्रेथ भी 1 किलोमीटर, और उस टोटल एरिया में जो लोग आएंगे उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम आप बात करें स्टेट्स की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग छोटी जगहों में रहते हैं, 1106। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। और मिनिमम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर लोग कम रहा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और उसके बाद सिक्किम। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 236 किलोमीटर स्क्वायर पर एरिया। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है भोपाल में 855, फिर आता है इंदौर, उसके बाद आता है जबलपुर। डेवलप्ड एरिया में अक्सर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ढिंडोरी, और फिर श्योपुर, और उसके बाद है पन्ना। यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा, अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिवीजन कहें तो वो है फिर भोपाल, फिर इंदौर, और फिर चंबल। मिनिमम की बात करें तो नर्मदापुरम, शहडोल, और फिर सागर। इसके बाद हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट मतलब वो लोग जो कि 7 साल या उससे ऊपर के होते हैं, और वो रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, और अंडरस्टैंड मतलब कि चीज़ों को समझना, ये 3 चीज़ जानते हैं तो उन्हें हम लिटरेट पर्सन कहते हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 73% थी ओवरऑल, जिसमें मेल 80.9% लिटरेट थे और फीमेल 64.6%। मध्य प्रदेश की बात करें तो उसकी लिटरेसी इंडिया से कुछ कम थी, 69.32%, जिसमें मेल की लिटरेसी 78.73% थी और फीमेल की 59.24%। मैक्सिमम लिटरेसी वाला स्टेट कहें तो वो है केरला सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा, और अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली की है।
मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करें तो है बिहार, इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आ जाता है राजस्थान। वहीं अगर हम मैक्सिमम लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें मध्य प्रदेश में, तो सबसे ऊपर है जबलपुर 81.1%, फिर है इंदौर और फिर है भोपाल। वहीं अगर हम मिनिमम की बात करें तो अलीराजपुर, जिसका कि 32% ही है लिटरेसी रेट, फिर झाबुआ और उसके बाद बड़वानी। आगे अगर हम मैक्सिमम मेल फीमेल लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में देखें कौन से स्टेट में, तो वो है केरला में। और मिनिमम मेल फीमेल की लिटरेसी रेट वो है बिहार में। वही अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट मेल की जो वो है इंदौर में, और फीमेल की जो है वो है भोपाल में। और मिनिमम लिटरेसी रेट फीमेल और मेल दोनों की अलीराजपुर में। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा ग्रोथ रेट, मतलब हर 10 साल पे कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो इंडिया का ग्रोथ रेट लास्ट सेंसस के हिसाब से 17.7% था। हाईएस्ट जो है ग्रोथ रेट वो है मेघालय का, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है बिहार का। और लोएस्ट नागालैंड, फिर है केरला और उसके बाद फिर है गोवा। मतलब इन जगहों पे पॉपुलेशन दर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, वहीं ऊपर वाले पे सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका है 20.3, यानी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उससे कुछ ज़्यादा। मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इंदौर सबसे ऊपर है, फिर झाबुआ और फिर भोपाल। और मिनिमम की बात की जाए तो सबसे कम है अनूपपुर का, फिर बैतूल और फिर छिंदवाड़ा। फिर हम रूरल अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन 68.8% एरिया में रहती है, जबकि अर्बन 31.2% में ही। जबकि एमपी में रूरल पॉपुलेशन इंडिया के रूरल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, 72.3%, और अर्बन 27.63%। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र, फिर है यूपी और फिर है तमिलनाडु। और मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन वाले स्टेट्स की बात करें तो है गोवा और मिजोरम। वही अगर हम एमपी में मैक्सिमम पॉपुलेशन, मतलब मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपके हैं भोपाल में, फिर है इंदौर में, फिर ग्वालियर और फिर जबलपुर। वही मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो ढिंडोरी, अलीराजपुर और फिर सिधी। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जो हम एससी पॉपुलेशन के बारे में इसमें बात करेंगे। एससी एसटी पॉपुलेशन, तो इंडिया में एससी पॉपुलेशन कितनी है? 16.6%। मध्य प्रदेश में कितनी है? 15.6%, मतलब इंडिया से 1% कम। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन यूपी में है, फिर वेस्ट बंगाल में और उसके बाद बिहार में। वहीं मिनिमम अगर आप देखें तो मिजोरम, मेघालय और गोवा। यहाँ मिजोरम और मेघालय में एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इंदौर में है, फिर उज्जैन और फिर सागर। वहीं मिनिमम की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर और फिर ढिंडोरी। मोस्टली एमपी में एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एससी पॉपुलेशन। वही अगर आपको यूपी में बात करेंगे तो वहाँ पे एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है एसटी पॉपुलेशन के सापेक्ष। एसटी पॉपुलेशन पर अगर हम चलें तो देख सकते हैं आप इंडिया में टोटल 8.6% एसटी पॉपुलेशन है, जबकि एमपी में एसटी की पॉपुलेशन 21.1% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो है एमपी, देखिए जैसा कि मैंने कहा, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। वही मिनिमम की बात करें जाए तो गोवा, फिर सिक्किम और फिर उत्तराखंड। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है धार में, फिर बरवानी में और फिर झाबुआ में। वही मिनिमम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो है भिंड, फिर दतिया, फिर मुरैना। परसेंटेज वाइज अगर मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो है अलीराजपुर में, और मिनिमम जो है वो है भिंड में। तो ये कुछ एक शॉर्ट समरी सी था, एक जिस्ट सा था एमपी का सेंसस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के सेंसस। रिलेट करके पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिर दोनों तरह से फ़ायदा करेगी आपको। इंडिया का सेंसस पूछे तो वो भी तैयार इसका, और अगर आप उससे एमपी का सेंसस पूछे तो वो भी तैयार। तो ये आपके एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ और वीडियो कंप्यूटर्स के भी बना दूंगा मैं, 2 सेट है मेरे पास, अगर वक्त मिलता है एग्ज़ाम से पहले पहले तो उसे फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप बने रहें वीडियो के साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद।